हेलो, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को स्टडी करेंगे। द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को लिखा है विलियम सैरोयन ने। आइए अब हम लेसन को शुरू करते हैं। द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े का गर्मियों का दिन, यानी कि गर्मियों के दिन में एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। इस स्टोरी के 3 मुख्य कैरेक्टर हैं। एक घोड़ा है जो सफ़ेद रंग का है, दूसरा है हरम और तीसरा है उसका भाई मुराद, यानी कि अरम और मुराद दोनों भाई हैं और इन्हें एक सफ़ेद घोड़ा मिलता है और उसके साथ ये लोग क्या करते हैं, इस बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। वन डे बैक, एक दिन पहले, देयर इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल, संसार भरा हुआ था, एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, एवरी इमेजिनेबल, प्रत्येक, इमेजिनेबल मीन्स कल्पना करने योग्य, काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस यानी कि शानदार प्रकार की, एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और जो जीवन था वो आनंदपूर्ण था, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यमय सपना था। यानी कि ये जो स्टोरी को है वो अरम बता रहा है, अपने बीते हुए समय की बात को बता रहा है। जब वो 9 साल का था, जब उसकी उम्र 9 साल की थी, उस समय की एक सुबह का वर्णन कर रहा है कि एक सुबह जब वो 9 साल का था तो उस समय संसार जो था बहुत ही शानदार और कल्पना करने योग्य सुंदरताओं से पूर्ण था, और जीवन में आनंद और रहस्यपूर्ण एक सपने की तरह था। यानी कि जो जीवन है वो आनंदपूर्ण था और एक रहस्य में सपने की तरह से था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड जिसे माना जाता था, क्रेजी, पागल, बाय एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू, जो जानते थे, हिम, उसे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, यानी कि मेरा जो कज़न ब्रदर था, चचेरा भाई मुराद, उसे मेरे अलावा सभी पागल मानते थे। केम टू माई हाउस, केम, आया, टू माई हाउस, मेरे घर, एट फोर, सुबह के 4 बजे वो मेरे घर आया, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड वोक मी अप, मुझे उठाया, टैपिंग, थपथपाते हुए, ऑन द विंडो, खिड़की पर, ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर खटखटाते हुए सुबह 4 बजे वो मेरे घर आया और उसने मुझे उठाया। अरम, ही सेड, उसने कहा, अरम, आई जम्प्ड आउट, मैं जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं उछलकर बिस्तर से उठा, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की के, मैंने खिड़की के बाहर देखा। नहीं, जब उसने मेरी खिड़की पे खटखटाया तो मैं उठा एकदम से और मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं कुड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं कर सकता था, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा, लेकिन जो मैंने देखा आँख खुलते ही मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, यानी कि अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट लेकिन, इट वॉज समर, ये गर्मियाँ थी, एंड विद डे ब्रेक बिल्कुल सुबह का, जो सुबह 4 बजे का समय होता है। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। नॉट मैनी मिनट्स, ज़्यादा मिनट नहीं, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने में, इट वॉज लाइट मीन्स रोशनी थी, एनफ, काफ़ी, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, जानने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। यानी कि जो बस सुबह 4 बजे उसने मुझे उठाया, तो ये गर्मियों के दिन थे और सुबह होने ही वाली थी, जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, और संसार में इतनी रोशनी हो चुकी थी जिससे मुझे ये पता चल रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये हकीकत है, और वो मुराद जो है वो मेरी खिड़की के सामने है और वो मुझे उठा रहा है। माई कज़न मुराद, मेरा भाई मुराद, यानी कि मेरा चचेरा भाई मुराद, वो सिटिंग, बैठा था, ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े पर, कि मेरा भाई मुराद एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक, मैं, स्टक मीन्स एकदम से अटक जाना, किसी चीज़ में फंस जाना। माई हेड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि मैंने अपना जो सिर है वो खिड़की के बाहर निकाला। रब्ड माई आईज, अपनी आंखें रगड़ी। यस, हाँ, ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा। इट इज़ द हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, इफ़, अगर, यू वॉन्ट टू राइड, तुम सवारी करना चाहते हो, कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद, अपने
चचेरे भाई मुराद को। Enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. Enjoyed being alive, जो being alive मीन्स जिंदा होने को enjoy करता था, यानी कि जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से enjoy करता था। More than anybody else, किसी और से अधिक। Who had ever fallen into the world, जो संसार में आया हो by mistake, गलती से, यानी कि जो गलती से संसार में आ गया हो। जैसे जब कोई काम अनचाहा हो जाता है, हम किसी काम को करना नहीं चाहते तो हम उसे अनमने ढंग से करते हैं। और ये लोग इतने गरीब थे कि अपने जीवन से हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन उसके बावजूद मुराद जो है वो हमेशा खुशदिल रहता था और हमेशा अपने जीवन को पूरे तरीके से जीता था। उसे वह कभी जीवन से शिकायत नहीं करता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन दिस वॉज मोर, ये ज़्यादा था, देन इवन आई कुड बिलीव, जितना कि मैं विश्वास कर सकता था, कि ये उससे भी बहुत अधिक था हमारे लिए जितना मैं विश्वास कर सकता था। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब जाति से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास इतने पैसे होना जिससे वो घोड़ा खरीद सके ये एक असंभव सी बात थी। तो इसीलिए अरम ने कहा कि ये मेरे लिए असंभव था कल्पना करना, ये मेरी कल्पनाओं से भी परे की बात थी कि हम लोग कोई घोड़ा खरीद सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले जगह पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी सबसे पुरानी यादों में, हैड बीन मेमोरीज, यादें हैं ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग इच्छा, मेरी पहली इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, वो है घोड़े पर सवारी करने की इच्छा। यानी कि मेरी जो सबसे पुरानी यादें हैं वो घोड़ों से रिलेटेड है, और मेरी जो सबसे पहली इच्छा, जो महत्वपूर्ण, जो मैं करना चाहता था अपनी लाइफ में सबसे पहले, वो था घोड़े के ऊपर सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम गरीब थे। यानी कि पहली इच्छा तो ये थी कि मैं घोड़े पर सवारी करूं, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, ये वह भाग था, दैट वुडंट परमिट, जो हमें परमिट मीन्स परमिशन नहीं देगा, आज्ञा नहीं देगा, टू बिलीव, ये विश्वास करने की, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा, कि ये इस बात पर हमें भरोसा करने की इजाज़त नहीं देता। हम इतने गरीब थे कि हमारे लिए एक घोड़ा खरीदना लगभग असंभव सी बात थी। इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद एक घोड़ा लेकर आया है, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि वो एक घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। और होल ट्राइब, और होल, हमारी सारी जाति वॉज पॉवर्टी, गरीबी स्ट्रिकन मीन्स फंसी हुई, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी जाति थी, जो आर्मेनियन जाति, वो गरीबी में फंसी हुई थी। एवरी ब्रांच, हर शाखा, ऑफ द गरघालियन फैमिली, यानी कि गारोघालियन फैमिली जो थी, वॉज लिविंग, वो जी रही थी, इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और हास्यपूर्ण गरीबी में, इन द वर्ल्ड, संसार में। यानी कि जो गारोघालियन जो फैमिली है, ये इतनी ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा गरीब माने जाने वाली जातियों में से एक है, जो ऐसी गरीबी का जीवन बिता रही थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, नोबडी, कोई भी नहीं, कुड अंडरस्टैंड, समझ सकता था, वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हम कभी कहाँ से इतना पैसा प्राप्त करेंगे, एनफ, काफ़ी, टू कीप अस, अपने आप को रखने के लिए, विद फूड, भोजन, इनर बालिश, हमारे पेट। यानी कि कोई भी ये नहीं जानता था कि वह समय कब आएगा जब हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम लोग अपने पेट भर भोजन कर सकेंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग थे वो भी ऑफ द फैमिली, परिवार के, नहीं जानते थे। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि ऐसा समय कब आएगा जब हम लोग भरपेट भोजन कर सकेंगे। ये लोग इतने गरीब थे कि ये भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ऑल दो वी वर फेमस, यद्यपि हम प्रसिद्ध थे, फॉर और ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए। हम इतने ज़्यादा गरीब थे, उसके बावजूद हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, कि गरीब होने के बावजूद भी हम लोग कभी चोरी नहीं करते या धोखाधड़ी नहीं करते थे। वी हैड बीन फेमस, हम प्रसिद्ध थे, फॉर और ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से, लगभग 1100 सालों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब हम
वेल्दीएस्ट फैमिली यानी कि सबसे अमीर परिवारों में जो हम सोचना पसंद करते थे संसार के, यानी कि अपने आप को एक महत्वपूर्ण मानना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी ईमानदारी के लिए। ये इनके लिए ऐसा सोचने के बराबर था कि हमारी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, और अपनी ईमानदारी के कारण ही ये अपने आप को संसार में सबसे अधिक अमीर मानते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले गर्व था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी बाद में, यानी कि अपनी ईमानदारी पर हमें गर्व था। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हम सही और गलत में विश्वास करते थे कि कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, टेक एडवांटेज, फायदा उठाएगा, एनीबडी, किसी का, इन द वर्ल्ड, संसार में, हम में से कोई भी संसार में कभी किसी का फायदा नहीं उठाएगा, लेट अलोन स्टील, और ना ही चोरी करेगा। कंसिक्वेंटली, यानी कि इसी घटना चक्र के फलस्वरूप, यानी इन सारी चीज़ों के फलस्वरूप, इवन दो, यद्यपि, आई कुड सी, मैं देख सकता था, द हॉर्स, घोड़े को, यानी पहले वो अपनी कंडीशंस को सोच रहा था कि हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम घोड़ा खरीद सकें, उसके बावजूद मुराद घोड़ा लेकर आया हुआ था। तो इन सारी घटनाओं को सोचकर वो घोड़े को देख रहा था। सो मैग्निफिशेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं इसको स्मेल, सूंघ सकता था। सो लवली, इतना सुंदर, इवन दो, यहाँ तक कि आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी सांसों को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना उत्तेजक, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स, घोड़े का, एनीथिंग टू डू मीन्स कोई लेना देना है, विद माई कजिन, मेरे भाई से, यानी कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद से कोई लेना देना है, और या विद मी, मेरे साथ, क्यों इतने गरीब थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा या मेरे भाई का इस घोड़े से कभी कोई लेना देना हो सकता है। और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर एनी ऑफ अदर मेंबर, दूसरे सदस्यों का, ऑफ अ फैमिली, हमारे परिवार के, या फिर हमारे परिवार के किसी और सदस्य से इस घोड़े का कोई लेना देना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। अस्लीप और अवेक, अस्लीप, सोते हुए और जागते हुए, यानी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे परिवार का या हमारा इस घोड़े से कभी कोई लेना देना हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने भाई मुराद को जानता था। कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, कुड नॉट हैव बोट, बोट होता खरीदा, कि वो उसने नहीं खरीदा होगा, द हॉर्स, घोड़े को। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट, और अगर वह उसको खरीद नहीं सकता, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया, टू बिलीव, मानने से, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने उसे चुराया है। यानी उस घोड़े को देखकर अरम इतना ज़्यादा असमंजस की स्थिति में पड़ गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुराद के पास वो घोड़ा कैसे आया, क्योंकि वो आर्मेनियन जाति से बिलोंग करते हैं और वो चोरी नहीं कर सकते, वो धोखा नहीं कर सकते, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो खरीद भी नहीं सकते। तो जब उसने उसे घोड़े पे देखा तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे कि उसने उसको घोड़े को खरीदा है या फिर उसने चुराया है। फिर उसने अपने आप को ही समझाया कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कि मुराद को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ना तो वो घोड़े को खरीद सकता है और ना ही वो चोरी कर सकता है, क्योंकि हम आर्मेनियन जाति से बिलोंग करते हैं। नो मेंबर ऑफ द गारोग्लानियन फैमिली, नो मेंबर, कोई भी सदस्य नहीं, गारोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीफ, एक चोर हो सकता है, यानी कि गारोग्लानियन फैमिली का कोई भी जो सदस्य है वो चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड, मैंने घूरा, फर्स्ट एट माई कजिन, पहले अपने चचेरे भाई को, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े को। तो मैंने पहले तो अपने भाई को घूरा और फिर मैंने उस घोड़े को घूरा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, पायस पवित्र, स्टिलनेस शांति, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर शांति, पवित्र शांति और स्थिरता थी। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो वन हैंड एक तरफ तो मुझे आनंद दे रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन्ड मी, और दूसरी तरफ फ्राइटन्ड मी, फ्राइटन्ड डरा रही थी।
कि एक तरफ तो उस घोड़े को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मेरा सपना था घोड़े पर चढ़ना, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा है कि जब हम खरीद भी नहीं सकते और चोरी भी नहीं किया है तो फिर ये घोड़ा आखिर मुराद के पास कैसे आया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर कूदो, इफ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम इस पर सवारी करना चाहते हो, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर कूदो। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन तो ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे बुलाने आया था, टू राइड, सवारी करने के लिए, और नॉट, या फिर नहीं, कि अब ये तो पक्का हो गया कि उसने घोड़े को चुराया है और वो मुझसे सिर्फ पूछने के लिए आया था कि मुझे उस घोड़े पर सवारी करनी है या फिर नहीं। एज आई चोज, जैसा मैंने चुना। वेल, अच्छा। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था या लगा, स्टीलिंग ए हॉर्स, एक घोड़े को चुराना, फॉर अ राइड, सिर्फ घुड़सवारी करने के लिए, नॉट द सेम थिंग, बिल्कुल वैसी चीज़ नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसा कि किसी और चीज़ को चुराना। यानी कि घोड़े को चुराने को अरम चोरी मानना के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था, कि घोड़ा चुराना कोई चोरी नहीं होती है। सच एज मनी, जैसा कि पैसा, कि पैसा चुराना तो चोरी होती है, लेकिन घोड़ा सिर्फ घुड़सवारी के लिए चुराना ये चोरी नहीं होती है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है बिल्कुल भी चोरी करना ना हो। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट, अगर तुम उसके पीछे पागल हो, यानी कि अगर ये तुम्हारे लिए एक पैशन बन जाता है कि नहीं तुम्हें करना ही है और तुम उसे करते हो तो इसे चोरी नहीं माना जा सकता, ऐसे उसके मन में ख्याल आते हैं। हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अबाउट द हॉर्स, ये घोड़े के बारे में था। द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, जिस तरह से मुराद और मैंने किया, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी तब तक नहीं होगा, अनटिल, जब तक कि वी ऑफर टू सेल, हम इसे बेचें, द हॉर्स, घोड़े को, कि जब तक हम घोड़े को बेच ना दे पैसों के लिए तब तक इसे चोरी नहीं कहा जा सकता। यानी कि उन्होंने काम तो गलत किया, लेकिन वो अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ घुड़सवारी के लिए किसी का घोड़ा चुरा लेना ये तो कोई चोरी नहीं होती, ये तो आम बात है, हम तो सिर्फ आनंद लेने के लिए कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू ही वुड नेवर डू, विच ऑफ कोर्स, जो कि वास्तव में मैं जानता हूँ कि वो कभी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? चोरी, कि मुराद चोरी कभी नहीं करेगा, ये तो बस उसने ऐसे ही घुमाने के लिए ले आया हो। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा, लेट मी पुट ऑन पहनना, सम क्लॉथ, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, क्योंकि वो सोया हुआ था रात में, तो जैसे उसने कहा बाहर चलना है तो उसने कहा पहले मुझे कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, लीप मीन्स उछलना, जल्दी से, मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को पहना। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं जंप्ड डाउन, नीचे कूदा, टू द यार्ड, यानी कि आंगन की तरफ नीचे कूदा, पीछे, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े के ऊपर उछल कर चढ़ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, बिहाइंड पीछे, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे मैं उछल कर घोड़े पर चढ़ गया। दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, वी लिव्ड, हम रहते थे, एज ऑफ टाउन, कस्बे के बिल्कुल किनारे पर, कि उस साल हम लोग कस्बे के किनारे पर रह रहे थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू में। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घरों के पीछे जो था वो कंट्री, यानी कि शहर का वाइन यार्ड जहाँ पर बेलें बोई जाती, यानी कि खेती वाला हिस्सा। ऑर्चार्ड, बाग। इरिगेशन, डिचेस, इरिगेशन होता है सिंचाई, डिचेस गड्ढे, सिंचाई के लिए जो गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और उस पानी को सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, तो बड़े बड़े तालाब की तरह। एंड कंट्री रोड, और सड़क, और देश की सड़क है, यानी कि ये जो इनका गांव था, जिस हिस्सा में ये लोग रहते थे, वो बिल्कुल शहर के बाहर था, और इनके घरों के पास जो था वो फिर लोगों के मकान नहीं थे, वो खाली जगह, मैदान, खेतें, तालाब जो सिंचाई के लिए बनाए गए थे, और बेल और फसलें, वो सारी चीज़ें थी। लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से भी कम, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। एंड देन, और फिर, द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, घोड़े ने भागना शुरू कर दिया।
द एयर वॉज न्यू, हवा नई थी, एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में अच्छी लग रही थी। यानी बिल्कुल सुबह सुबह का समय था जो एकदम ठंडा ताज़ा होता है, ताज़ी हवा बह रही थी और उन्हें घुड़सवारी पर बहुत मज़ा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, फील भावना, हॉर्स रनिंग घोड़े के दौड़ने की, वॉज वंडरफुल बहुत आश्चर्यजनक थी। यानी कि घोड़े को भागते हुए महसूस करना, अपने आप को घुड़सवारी करते हुए महसूस करना बहुत आश्चर्यजनक था। माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड, जो माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, क्रेजिएस्ट सबसे ज़्यादा पागल सदस्य ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का, बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। यानी कि मुराद, जिसे हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा पागल माना जाता है, उसने गाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है ही बिगेन टू रोर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि वो बहुत बुरा गाता था और वो इतना खुश था कि खुशी के मारे जब वो घुड़सवारी कर रहा था तो उसने गाना भी शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट, हर परिवार में एक पागल होता है समवेयर कहीं। एंड माई कज़न मुराद, और मेरा भाई मुराद, कंसिडर्ड माना जाता था, द नेचुरल डिसेंट, नेचुरल प्राकृतिक डिसेंट, वंशज यानी कि खानदान का, पूर्वजों का, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑन आवर ट्राइब, हमारी जाति का पागल। यानी कि हर परिवार में एक पागल होता है और हमारे मुराद को हमारे परिवार के जो वंशज थे उनमें से एक पागल माना जाता है। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज आवर अंकल खुसरो, हमारे चाचा खुसरो थे। यानी कि इस पीढ़ी में तो मुराद सबसे पागल है और उससे पहले जो खुसरो थे वो सबसे ज़्यादा पागल माने जाते थे। एन इनॉर्मस मैन, एक अजीब आदमी, विद ए पावरफुल हेड, जिनका एक बड़ा मजबूत सिर था, ब्लैक हेयर, काले बालों वाला, एंड द लार्जेस्ट मस्टैच, लार्जेस्ट में सबसे बड़ी दाढ़ी, इन द सेंट जैकवेन वैली, यानी कि सेंट जैकवेन वैली में सबसे बड़ी दाढ़ी उन्हीं की थी। ए मैन, एक आदमी, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, इतना फ्यूरियस, खतरनाक, इन टेम्पर मीन्स मूड में, जो उनका चरित्र था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सो इरिटेबल, इरिटेबल गुस्सा दिलाने वाले, चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, इतने अधैर्य, जिनके अंदर धैर्य नहीं था, बिल्कुल सब्र नहीं था, बेसब्रे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक सकते थे, फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, बात करने से दहाड़ते हुए। यानी कि जो ये अंकल थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे अपने टेम्पर से, इतने ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाले, इतने ज़्यादा बेसब्रे थे कि वो किसी को भी बात करने से अपनी दहाड़ की आवाज़ से रोक सकते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा, और नो अटेंशन टू इट मीन्स इस पर कोई ध्यान मत दो। ये उनका पेन सेंटेंस था। पेन सेंटेंस मीन्स वो हर बात में ये बोलते थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। वो अपनी इस बात को इतनी जोर से दहाड़ते हुए बोलते थे कि किसी भी बात करने वाले को चुप करा सकते थे। दैट वॉज ऑल, ये सारा था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाट क्या, एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई आदमी किस बारे में बात कर रहा है। यानी कि कोई आदमी चाहे किसी भी बारे में बात क्यों ना कर रहा हो, वो चिल्लाकर उसे चुप करा ही देते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन, वंस एक बार, उनका अपना बेटा अरब, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वो 8 ब्लॉक्स से नाई की दुकान पर दौड़ते हुए आया, वेयर, जहाँ हिज फादर वॉज हैविंग हिज मिस्टेक, उसके पिता अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे। यानी कि नाई की दुकान पे जब वो अपनी दाढ़ी बना रहे थे अंकल खुसरो, वहाँ पर उनका बेटा आया। ट्रिम टू टेल हिम, कटवाने के लिए, टू टेल हिम, उन्हें बताने के लिए। यानी कि जहाँ पर वो दाढ़ी कटवाने के लिए आए हुए थे वहाँ पर उनका बेटा उन्हें बताने आया, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो, ये आदमी खुसरो, सैट अप इन द चेयर, कुर्सी पर बैठे रहे, एंड रोड दहाड़े, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। यानी कि उनके खुद के घर में आग लगी है, उनका बेटा बता रहा है, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड, इसलिए खुसरो दहाड़े, एनफ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैंने कह दिया ना कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड अ नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कज़न मुराद, उसको माना जाता था, कंसिडर्ड माना जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट, प्राकृतिक वंशज ऑफ दिस मैन, इस आदमी का। यानी कि जितना सन की ये आदमी है इतना ही सन की मुराद को उसका वंशज के रूप में माना जाता था, कि जैसा ये है ऐसा ही सन की मुराद है। ऑल्दो, यद्यपि, मुराद फादर वाज जोराब, मुराद के पिता जोराब थे,
who was practical and nothing else, जो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक इंसान थे और कुछ नहीं। That is how it was in our tribe, इस तरह से हमारी जाति में होता था। यानी कि यहाँ पे उसने अपनी जाति की विशेषताओं के बारे में बताया है। A man could be the father of his son's flesh, एक आदमी एक बच्चे का पिता हो सकता है उसके मांस के अनुसार, यानी कि एक बच्चे का जो मांस है वो उसके पिता के जैसा हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी आत्मा का भी पिता होगा। यानी कि देखने में शरीर में एक बच्चा अपने पिता के जैसा हो सकता है, लेकिन उसका व्यवहार भी अपने पिता के जैसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैगरेंट। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण यानी कि बांटना, वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, वेरियस काइंड बहुत प्रकार की आत्माओं को, ऑफ आवर ट्राइब हमारी जाति में, आत्माओं से या मतलब गुणों से है कि विभिन्न प्रकार के गुणों को हमारी जाति में बांटना, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से, कैप्रिशियस एंड वैगरेंट, वैगरेंट आवारा एक तरह से जो बात नहीं मानते किसी की, शुरू से जो हमारी जाति है वो इसी किस्म की होती है। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, वी रोड यानी कि हमने घुड़सवारी की और मेरे भाई मुराद ने गाना गाया। फॉर ऑल सब, एनीबडी न्यू कोई नहीं जानता था, यानी सब जानते थे। सवर ऑफ नेबर्स हमारे कुछ पड़ोसी। वी बिलोंग्ड जो हमसे संबंध रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, वी लेट द हॉर्स रन हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग इतना लंबा जितना कि वो दौड़ना चाहता था। यानी कि घोड़े को मोस्टली बांध के रखता है तो घोड़ा आज़ाद था, तो हमने उस घोड़े को उतना देर तक दौड़ने दिया जितनी देर वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सैड, अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले दौड़ना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। जब मुराद ने कहा कि अब तक तो ये दोनों घुड़सवारी कर रहे थे, लेकिन फिर मुराद ने कहा कि तुम नीचे उतरो, मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है, तो अरम ने कहा कि क्या तुम फिर मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है, यानी कि घोड़े के ऊपर है। माई कजन सैड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड, मैंने कहा घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सैड, उसने कहा, मुराद ने कहा देखेंगे। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, हैव अ वे विद हॉर्स का मतलब है कि मुझे घुड़सवारी के बारे में पता है, या मुझे घोड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, मुझे आता है, तो वो कहता है कि मुझे घुड़सवारी के बारे में सब पता है। वेल अच्छा, आई सैड, मैंने कहा। एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, तुम्हें घोड़े के साथ सब कुछ पता है। आई आल्सो, तो मुझे भी पता है कि अगर तुम्हें घुड़सवारी करने के बारे में सब कुछ पता है तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ लिए, योर सेफ्टी तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, ऐसी ही उम्मीद करते हैं, कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ठीक है तुम्हें भी आता हो। गेट डाउन नीचे उतरो। ऑल राइट ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे। तो अरम ने कहा कि मैं उतर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि तुम भी मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरे भाई मुराद ने किक्ड लात मारी हिज हील्स, अपनी एड़ियाँ, यानी कि अपनी एड़ियों को मारा, इनटू द हॉर्स घोड़े में, एंड शाउटेड और चिल्लाया, वजीर रन, वजीर घोड़े का नाम है, दौड़ो, वजीर दौड़ो, यानी कि उसने अपने एड़ियों से घोड़े के पेट में हल्के से मारा और कहा, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। स्नोड, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी, और एकदम से फ्यूरी में से एकदम गुस्से में भड़क जाना। स्पीड, यानी उसने स्पीड पकड़ ली। दैट वाज द लवलीस्ट, जो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब तक की स्टोरी समझ आई होगी। ये इस स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि स्टोरी काफ़ी बड़ी है तो इसे एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ सकें। थैंक यू।